नमस्कार दोस्तों। और आज आप लोगों के लिए मैं एक और अच्छी वनस्पति के साथ उपस्थित हूँ। आज आप लोगों को लिए बताऊंगा गिलोय के बारे में। मैं ओरिजिनल ऐसे तो गिलोय तीन प्रकार की होती है। गिलोय होती है, एक होती है खरग गुड़ची गिलोय और एक होता है पदम गिलोय। लेकिन मैं ओरिजिनल गिलोय के बारे में बता रहा हूँ जो नीम के पेड़ में चढ़ा हुआ है। और मैं अपने गांव मेरे गांव में बहुत सारा यह मिलता है, अधिक मात्रा में, यत्र तत्र सर्वत्र। अब इसकी एक पहचान है, यह मोटी होती है और इसमें भूरा भूरा रंग से, और पुराना जैसे जैसा होगा तो इसमें कागज जैसा पपड़ी जैसा निकलता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। तो यह इनकी पहचान है। गिलोय की अच्छी तरह पहचान करना है तो उसमें अपने आप पपड़ी जैसा निकलेगा, भूरा भूरा सा, कागज जैसा, भोजपुत्र जैसा। यह सभी प्रकार के रोग को नाश करने वाला है, ये तो आप सभी जानते। ज़्यादा इसके बारे में परिचय देना ठीक नहीं समझता। मैं कुछ अपने अनुभव बता रहा हूँ, बचपन में मैंने देखा है, जो प्रैक्टिकल की गई है। किसी भी व्यक्ति हो, पशु पक्षी अंडज, कोई भी चीज़ हो, अगर किसी भी कारण से टूट गया, हड्डी टूट गया हो, तो उसका मैं प्रैक्टिकल प्रयोग बताऊँ और आजमा के देखना, ये कोई झूठा नहीं है। इसको गिलोय के एक कांड को तोड़ लीजिए, तोड़ करके उसको पत्थर आदि से मस्त पीस कर पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बना करके उसमें ओरिजिनल हल्दी मिलाना है आपको। अगर आप पाउडर वाले हल्दी मिलाते हैं तो उसमें केमिकल हो सकता है। और आप गांठ वाली हल्दी जो होती है उसको अगर आप मिला देते हो तो इसकी प्रभाव और चौगुना बढ़ जाता है। दोनों को मिला करके पीस करके आप, जिस जगह टूट गया हड्डी हो, चाहे पशु पक्षी या मुर्गी किसी का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति का हो, उस जगह पर आप उसको लेप लगाकर उसमें कपड़ करके ऊपर से लकड़ी आदि का, बांस का खपाचा बांध दीजिए तो 3 दिन में जोड़ देता है। यह प्रैक्टिकल प्रयोग है, हमने कई बार इसका प्रयोग किया है। और एक दिव्य और चमत्कारी प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं डाला है। अगर आपको यकीन ना हो तो इसका प्रयोग कर लेना। मेरे गुरुदेव ने भी मेरे को बताया, मेरे बड़े पिताजी थे बताए, और मेरा मित्र है उसने भी बताया इसका प्रयोग को, उसने खुद किया है। क्योंकि मैं मांस नहीं खाता इसलिए उसका प्रयोग नहीं करता हूँ। इस बात के आपको बता दे रहा हूँ। आप किसी भी मांस लाइए और उसको इतना टुकड़ा कीजिए पूछ कीमा जैसा, और कीमा जैसा टुकड़ा करके गिलोय के पत्तों में उसको बांध दीजिए, डाल करके, और गिलोय की ही जो बेल है उसमें उसको बांध देना है। बांधने के बाद उसको कम से कम 10-12 घंटे के लिए रख दीजिए। फिर उसको खोल कर दीजिए, देख लीजिएगा तो उसमें पूरा वो जुड़ जाता है। बिना चाकू, छुरी या कुल्हाड़ी से काटे बिना वह अलग नहीं होता। यह एक चमत्कारी प्रयोग है। यूट्यूब में किसी भाई बहन ने इसको नहीं डाला है, नहीं जाना। यह छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आयुर्वेद के 70-80 साल के हैं, वही लोग इसको जानते हैं। ये गुप्त प्रयोग है, इसको किसी को नहीं बताता। ये मेरे गुरु का बताया प्रयोग है, आप इसको प्रयोग कर लेना। मैं तो आजमाया नहीं हूँ, उन लोगों का आजमाया है, क्योंकि मैं मांस नहीं खाता तो चीज़ को स्पर्श या छूना भी पाप समझता हूँ। और आयुर्वेद में मैंने एक और प्रयोग किया, जैसे किसी भी भाई बहन को पीलिया रोग हो, पीलिया रोग पर भी मैंने, मेरा प्रैक्टिकल प्रयोग है वो बता रहा हूँ। इसका क्वाद बना करके उसमें शहद मिला करके दिन में 3-4 बार पीने से पीलिया कैसा भी आँख, कान, नाक, जो भी शरीर भर पीला पड़ गया, चाहे पशु पक्षी हो, उसका उतार देता है। यह मेरे प्रैक्टिकल प्रयोग है। और वो ये आप देख रहे हैं, यह गिलोय का पका वाला फल है जो लाल हो गया है। और ये नहीं कर सकते तो आप सीधा क्या करना है, गिलोय के कांड को कुचल करके मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए, उसमें पानी डाल करके रहने दीजिए, और इसको दिन में 3-4 बार अगर आप पीते तो पीलिया उतर जाता है। ये भी मेरा प्रैक्टिकल अनुभव सिद्ध है। और इसमें पुनर्नवा, नीम की छाल और पटोल पत्र, सौंठ, कुटकी, गिलोय, दारू, हल्दी, हरड़, इसको मिला करके पका लेना है। पकाने के बाद इसका क्वाथ सुबह शाम पीने से कैसा भी आपके शरीर में दर्द हो, श्वास हो, पीलिया रोग हो, पांडु रोग हो, ये सबको ही नष्ट कर देता है। यह पूर्ण रूप से प्रमाणित और परीक्षित प्रयोग है। इसी तरह से मैं कुछ और कैंसर वैंसर हो गया तो इसमें भी एक अनुभूत प्रयोग बता रहा हूँ। इसमें गेहूं के जवारे का रस निकालिए और इस गिलोय का जो रस में मिला करके दोनों को अगर आप पीते हो तो कैसा भी आपका कैंसर जैसे भयंकर रोग हो उसको भी निवारण करता है। यह प्रैक्टिकल पर जो भी मैंने बताया इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल है, आजमाया हुआ प्रयोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है।